दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था एजुकेशन सर्विसेज में क्या क्या टैक्सेबल था, क्या क्या एग्जेम्प्ट था। इस वीडियो में हम लोग उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपको थोड़ा ग्रिप आ जाएगा कि विच आर द एग्जेम्प्ट वन एंड विच आर द टैक्सेबल वन अंडर एजुकेशन सर्विसेज। तो आपके स्क्रीन पे देखो ये क्वेश्चन दिया है, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विस एंड जीएसटी पेबल फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो ये कुछ पॉइंट्स दिए हैं, 10-12 पॉइंट्स है अगर आपको दिख रहा होगा, राइट। तो इसको कैसे फाइंड आउट करना है, अगर आप हायर लेवल पे स्टडी भी करेंगे तो इसको कैसे सॉल्व करना है मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका इस तरीके से फॉर्मेट बना लेंगे, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विस, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे लिखना है सीरियल नंबर, पर्टिकुलर अमाउंट, और ये पूरे के पूरे कॉपी आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। पूरा कॉपी कर लिया, अमाउंट भी लिख लिया। हम लोग को बार बार ये अप डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम लोग ने यहाँ पे पूरा अमाउंट लिख दिया है। अब याद रखना है जो टैक्सेबल होगा उसका अमाउंट यहीं छोड़ देना है और जो एग्जेम्प्ट होगा उसको यहाँ पे डैश मारना है, इस तरीके से। आई बात समझ में? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आया रहेगा कि एजुकेशन सर्विस की कौन कौन सी सर्विसेज टैक्सेबल है और कौन कौन सी एग्जेम्प्ट है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, रिसीव्ड फ्रॉम श्री घनश्याम दास स्कूल प्रोवाइडिंग एजुकेशन अप टू हायर सेकेंडरी। तो आपको पता है कि स्कूल है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो प्री लेवल से लेके एचएससी तक जितनी भी सर्विस देती है एजुकेशन की वो एग्जेम्प्ट होती है। तो एग्जेम्प्ट है तो यहाँ पे अमाउंट नहीं आएगा, तो यहाँ पे हम लोग मारेंगे डैश। आई बात समझ में? दूसरा देखो, नेचर किड स्कूल प्रोवाइडिंग एजुकेशन अप टू प्राइमरी लेवल। तो प्राइमरी से लेके हायर सेकेंडरी तक तो एग्जेम्प्ट है ना, तो ये एजुकेशन भी क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। फिर देखो, रिसीव फ्रॉम दास कॉमर्स एकेडमी ए कमर्शियल कोचिंग इंस्टीट्यूट प्रोवाइडिंग कोचिंग। तो कमर्शियल है मतलब प्राइवेट है, तो इट इज़ नॉट रिलेटेड टू क्वालिफिकेशन, ये तो आपको पर्सनल कोचिंग दी जा रही है, तो ये अमाउंट तो टैक्सेबल हो जाएगा। तो अमाउंट आएगा टैक्सेबल, तो ये अमाउंट यहाँ पे 7 लाख आएगा, ठीक है। तो प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो भी सर्विस रहता है वो टैक्सेबल होता है। फिर देखो, रिसिप्ट ऑफ लोकल पब्लिक ए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफाइड बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। तो आपको पता है कि प्राइवेट आईआईटीज़ होती हैं, आईटीआई होती हैं, तो वो कोई भी वोकेशनल कोर्सेज देती हैं तो वो एग्जेम्प्ट होंगी अगर वो अप्रूव्ड होंगी। तो यहाँ पे बोला है इट इज़ सर्टिफाइड बाय नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। तो ऑलरेडी नेशनल काउंसिल से ये सर्टिफाइड है, तो इसका जो भी रहेगा वो सब क्या रहेगा, एग्जेम्प्ट रहेगा। आ रही है बात समझ में? तो ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको एक ग्रिप आएगा। अब देखो, ट्रेनिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटी रिलेटिंग टू कल्चर मतलब हमारा जो देश का कल्चर है उससे रिलेटेड कोई भी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ का ट्रेनिंग दिया है, तो वो सब कल्चर को बढ़ावा देने के लिए है। तो कल्चर को बढ़ावा देने के लिए हमारे कल्चर को फिर दूसरे देशों में पहचाना जाएगा, उस रिलेटिंग अगर ट्रेनिंग की एक्टिविटीज़ आपको सर्विस दी गई है तो वो एग्जेम्प्ट होती है। आई बात समझ में? तो ये वाला भी एग्जेम्प्ट है। नेक्स्ट इज रिसीव्ड फ्रॉम रनिंग ए हॉबी क्लासेस। ये मैंने लास्ट वीडियो में मिस कर दिया था ये पॉइंट। हॉबी क्लासेस जो होती है एंसिलरी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो एजुकेशन में अगर आपको किसी कोर्स के साथ साथ हॉबी क्लास या एक्स्ट्रा करिकुलर क्लासेस की ट्रेनिंग दी जाती है तो वो भी एग्जेम्प्ट मानी जाती है। तो गवर्नमेंट ने क्लियर कट स्पेसिफाई किया है कि कोई भी इंसिडेंटल सर्विसेज हैं जो प्रोवाइड हॉबी क्लास हो गया या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो गया फॉर द वेलबींग, फर्दरेंस ऑफ वेलबींग मतलब अच्छे के लिए। तो हॉबी हम लोग क्यों फॉलो करते हैं, क्योंकि हमें अच्छा लगता है। तो ये एजुकेशनल सर्विसेज में मैंने मिस किया था पॉइंट, हॉबी क्लासेस का जो भी ट्रेनिंग दी जाती है वो एग्जेम्प्ट होती है। तो ये याद रखना है, ये भी एग्जेम्प्ट था, ये भी एग्जेम्प्ट है। आई बात समझ में? फिर देखो, ट्रेनिंग एंड कोचिंग इन डिफरेंट गेम्स। अब गेम्स क्या है, बहुत सारे गेम्स होते हैं, फुटबॉल हो गया, फिर आपका टेनिस हो गया, बहुत सारे गेम्स हैं। अब ये गेम्स में अगर आप ट्रेनिंग देते हो तो पहले से इंडिया का
क्रिकेट को छोड़ के और हॉकी को छोड़ के और किसी गेम में इतना नाम नहीं है। अब धीरे धीरे आ रहा है, राइट। लाइक टेबल टेनिस हो गया, फिर वो हम लोग खेलते हैं, दूसरा एक शटल कॉक हो गया, वो वाला गेम खेलते हैं। तो अब धीरे धीरे इंडिया का नाम आने लगा है। तो ये गेम्स को बढ़ावा देने के लिए अगर उसका ट्रेनिंग और कोचिंग दी जाए तो वो तो इंडिया के लिए बेस्ट ही होगा ना, क्योंकि उसका फिर इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंटेशन हम लोग कर सकते हैं। तो गेम से रिलेटेड कोई ट्रेनिंग एंड कोचिंग है वो भी एग्जेम्प्ट होगी, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर ये वाला कॉन्सेप्ट तो हम लोग को वो एजुकेशनल के वीडियो में दिया नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हम लोग को थोड़ा सा दिमाग लगानी पड़ेगी कि हम लोग अगर वो ट्रेनिंग या कोचिंग दे रहे हैं जिसका इंडिया का नाम इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट होता है तो वो तो एग्जेम्प्ट ही होगा। कल्चर का आया था, जैसे यहाँ पे गेम्स आया वैसे यहाँ पे कल्चर आया, तो हम लोग कल्चर से रिलेटेड कोई ट्रेनिंग देते हैं तो वो कल्चर आगे बढ़ेगा, तो इंडिया का ही नाम होगा ना, क्योंकि इंडिया आपको पता है कि इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कल्चर। तो कल्चर को बढ़ावा मिल रहा है तो वो भी एग्जेम्प्ट है, गेम्स भी एग्जेम्प्ट है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है पोस्टल कोचिंग रिसीव्स। अब पोस्टल कोचिंग है, यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे अज्यूम हो जाता है कि भाई कोई आपको क्लासेस वाला है या कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो अलग कोचिंग दे रहा है तो वो तो टैक्सेबल होता ही है, तो 4 लाख टैक्सेबल होगा। फिर सर्विसेज बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम पता है आपको, केटरिंग सर्विसेज है। वो सर्विस अगर प्रोवाइड करते हैं प्री स्कूल लेवल पे या HSC लेवल तक तो वो मिड डे मील स्कीम का जो भी सर्विस है वो एग्जेम्प्ट होगा। लेकिन यही केटरिंग का सर्विस अगर आप कोई डिग्री कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को देते हो और फॉर क्वालिफिकेशन फॉर डिग्री कोर्सेज तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। ये सिर्फ 12th तक के लिए ही मिड डे मील वाला सर्विस एग्जेम्प्ट है, ठीक है। फिर देखो कोचिंग टू स्टूडेंट फॉर IIM एग्जाम्स। IIM का 1 साल या उससे ज़्यादा वाला कोर्स रहेगा वो एग्जेम्प्ट है। 1 साल से कम वाला शॉर्ट सर्टिफिकेट वाला कोर्स है वो टैक्सेबल है। लेकिन आप IIM एग्ज़ाम के लिए कोचिंग दे रहे हो, क्लासेस दे रहे हो, राइट, तो पर्सनल हो गया, टैक्सेबल हो जाएगा। तो 8 लाख रुपीज़ आपका IIM एग्ज़ाम के लिए कोचिंग दिया वो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लेसमेंट सर्विस दिया, रिक्रूटमेंट दिया, आप वो वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगा। प्लेसमेंट का सर्विस, रिक्रूटमेंट का सर्विस, सबका सब क्या होता है, टैक्सेबल होता है। फिर रिसीव्ड फ्रॉम फीस चार्ज फॉर कंडक्टिंग एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन कंडक्ट किया है आपने तो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए ये इनपुट सर्विस में आ जाता है। मेरे वीडियो का सेकंड पार्ट अगर आप देखोगे तो पेपर सेटर का सर्विस, एग्जामिनर का सर्विस, प्रिंटिंग का सर्विस, वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए जो फीस चार्ज किया वो एग्जेम्प्ट होता है। तो फीस चार्ज फॉर कंडक्टिंग ऑफ एग्जामिनेशन इज एग्जेम्प्ट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उसको डैश करेंगे। समझ में आया? तो इसका आप टोटल कर लेंगे, इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसको टोटल कर लेंगे तो इसका आएगा टोटल वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। तो इसको टोटल कर लिया आप, तो ये एक्सेल है तो यहाँ पे मैं एक सम का फॉर्मूला दे देता हूँ। 26 लाख का आपका सर्विस हो जाएगा। तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सर्विस इज 26 लैक्स। अब इसमें GST रेट नहीं दिया है, लेकिन हम लोग अज्यूम करेंगे सर्विसेज है तो मोस्टली 18% होता है। तो CGST एट द रेट ऑफ 9% और SGST एट द रेट ऑफ 9%। अज्यूम्ड कि सबका सब सर्विस विद इन स्टेट दिया है। तो 26 लाख का 9% और 26 लाख का 9%, ये अमाउंट आएगा। समझ में आया? इन दोनों को टोटल कर लेंगे आप, इन दोनों को ही टोटल करना है। तो टोटल GST लायबिलिटी आएगी 4,68,000, ठीक है। तो यही चीज़ें हम लोग को यहाँ निकालने बोला था। कैलकुलेट कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज एंड GST पेबल। तो GST पेबल आएगा उस पर 4,68,000। आई बात समझ में? तो इस वीडियो को आप 1-2 बार और देखेंगे तो समझ में आएगा। और मेरा जो इसका पहला थेरी वीडियो था वो आप एक बार रेफ़र करेंगे तो आपको और ज़्यादा ग्रिप आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर एजुकेशनल सर्विसेज। तो प्लीज़ कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट करो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।